हो चुकी है आज युग बदलने की जारी, जीत उसी की है जिसकी है पढ़ाई जारी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और जो विद्यार्थी दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं उसकी रिजल्ट कभी बेकार नहीं होती। जो लोग अब डट कर पूरे दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं, इनका रिजल्ट 100% 72 होगा। जितना नहीं सोचेगा उससे भी अच्छा होगा। आपका भी समय चल रहा है, आप भी पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और आप लोग से जो वादा किए थे कि टॉनिक सीरीज में मैथ का हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए 100+ एमसीक्यू का सॉल्यूशन करवा दिए थे और वहां वो चीज बताए थे कि एमसीक्यू का जवाब एमसीक्यू की तरह देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक उसी प्रकार आज डे 2 है, इसमें भी हम लोग 100+ ऑब्जेक्टिव और इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण को कवर करेंगे। 100+ एमसीक्यू समझ रहे हैं ना। टोटल चैप्टर से बात किया जाए तो 800 से 1000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 1000 मान के चलिए, 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस 1000 अगर कर लिए ना, आप गारंटी कर रहे हैं 30 क्वेश्चन सेम लड़ेगा और 20 क्वेश्चन हमारे नोट से लड़ेगा। जो आपको 2 चर पढ़ाए थे आपको, तो बताए थे ना कि थ्योरी क्या है, बुक क्या है। देखिए यहाँ पे तो हम बताए थे इस बॉक्स को VVI बना लीजिए। यह जो बॉक्स है यह बॉक्स रामबाण है, यह बॉक्स जो है रामबाण। यह बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इस बॉक्स को रट्टा मार जाइए प्रतिच्छेदी तो अद्वितीय हल a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, संगत होगा। समानांतर कोई हल नहीं, संपाती एक दूसरे पर चढ़ जाना, अनंत, इस टाइप से करके 2 चर वाले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सब्जेक्टिव A to Z बता दे रहे हैं, आप पढ़िए तो सही। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ ग्राफीय विधि और यहाँ से एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन करवा दिए, मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ। तो आपको हम बोले थे कि मैथ का जो लेक्चर जा रहा है, मैथ का जो लेक्चर है पर डे एक वीडियो जा रहा है चैप्टर वाइज। 1 फरवरी एक चैप्टर, 2 फरवरी 2 चैप्टर। आप पढ़िए, आप उस चैप्टर को देखिए, 100 एमसीक्यू का आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ आज होगा फिजिक्स का तहलका मचेगा, पूरे फिजिक्स का सुथरा साफ होगा। आज पूरे गंदगी मैल को आज निकाल कर फेंकेंगे और आज अपना टॉनिक सीरीज आपके अंदर डालेंगे। अब फिजिक्स का होगा झंझट खत्म। फिजिक्स से जिनको भी लगता है डर, वो तैयारी करेंगे फ्यूचर फोकस के साथ, टॉनिक सीरीज के साथ। और आज ही आएगा महा मैराथन टॉनिक सीरीज। आइए सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखते हैं हम लोग कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग कह रहा है इतना और इतना और इतना और इतना के कितना हल होंगे। भाई साहब ये है A1, ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2। चलिए A1/A2 का मान निकालिए। तो कहिएगा A1 1 है और A2 3 है। B1/B2 का मान निकालिए। तो B1 2 है और B2 कहाँ गया, 6 है। अच्छा कटाएंगे तो 1/3 आया। चलिए एक और निकालते हैं, C1/C2 3/9 काटिए तो क्या आया 1/3, यानी A1/A2 और B1/B2 यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी और उसका हल अनंत होगा। चलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बार लिख लीजिए आप लोग कि बात समझ में आया कि नहीं आया। लिख लीजिए आप लोग, बात समझ में गए। चलिए ये बात हम बहुत पहले ही बता दिए थे आपको। कब बताए थे, देख लीजिए। ग्राफ जब तीनों बराबर होगा हल होगा, अनंत होगा हल। देख रहे हैं ना वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर की ओर चलिए। रैखिक समीकरण योग इतना है, क्या है देखिए। ये A1 है, ये B1 है, ये C1, ये A2 है, B2 है, C2 है। तो ऑब्जेक्टिव को जब ऑब्जेक्टिव की तरह देंगे A1/A2 5/7 बराबर B1/B2 -4/6। क्या बराबर आया, कोई नहीं आया। जब पहले के बराबर नहीं होगा तो वह होगा
संगत समीकरण हो। कैसा होगा? संगत समीकरण। संगत समीकरण होगा, क्या होगा? संगत समीकरण होगा, ऑप्शन ए होगा। जब पहला बराबर नहीं तो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? संगत होती है। इतना 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 के कितना हल? देखिए ये a1 है 2/3 बराबर -3/1 बराबर है नहीं है ना? बराबर नहीं है तो कितना हल? एक हल, ऑप्शन ए। यानी पहले का जब बराबर नहीं होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल, समानांतर रेखा कहीं नहीं मिलेगा तो वह उसका हल होगा कोई नहीं, संपाती या आश्रित रेखा एक एक पर रह जाएगा, अनंत हल। रैखिक समीकरण योग इतना इतना, वाह बॉक्स तो कमाल करेगा, बॉक्स के सवाल है पूरा। ये 6/, उधर है 2 बराबर -3/-1 कटा देते हैं। ये कटाएंगे तो 3 बार में आया, माइनस से माइनस कट गया, 3 बराबर आया है 3। अच्छा उसको अगर रख रहे हैं 10/9, ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं तो कैसा रेखा? तो समानांतर रेखा। कैसा रेखा? समानांतर रेखा। समानांतर रेखा का क्या होता है? विरोधी होता है। समानांतर रेखा क्या होता है? विरोधी होता है। देखिए ना, समानांतर रेखा क्या होता है? यहाँ पे असंगत होता है यानी, और विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी होता है। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर है। रैखिक समीकरण के रेखा यदि पढ़ाओ प्रतिच्छेदी है तो हल की संख्या 1 होगी। हल की संख्या 1 होगी। प्रतिच्छेदी है तो हल की संख्या 1 होगी। समीकरण इतना इतना और इतना इतना आलेख सरल रेखा है, क्या है? तो निकालिए 6/3 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। ठीक है, क्या 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 3 दूनी 6 क्या आया? देखिए 2 बराबर 2 बराबर नहीं आया है, काटिए इसको भी, तो 3 3 9 4 3 12 3/4। पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं, कैसा होगा? तो समानांतर होगा। कैसा होगा? तो समानांतर होगा। यदि रैखिक समीकरण का योग संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? हम बोले थे कि अगर संगत है तो संगत है या तो वह प्रतिच्छेदी होगी या वह संपाती होगी। हम बोले थे वहां, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन डी होगा। केवल प्रतिच्छेदी नहीं, केवल संपाती नहीं, दोनों होगा। दो चर में इतना 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 के संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? अच्छा कह रहा है कि ax + by + c बराबर 0 कि वास्तविक संख्याओं का कितना हल होंगे इसमें? तो कहिएगा इसका अनंत हल होंगे। कैसा? देखिए जब कैसे होगा, मान लीजिए इसको कोई इक्वेशन लिख रहा है तो 2x + 3y बराबर 8, सही है ना मेरा समीकरण? इस आधार पर चेक कर रहे हैं ना? कर रहा है। कह रहा है कि हम समुच्चय का जो हल निकालेंगे युग्म कितना बनेगा? अनंत बनेगा। कैसे? आप ग्राफ विधि को पढ़े होंगे, ऐसे किए होंगे, एगो में x एगो में y, एगो में इस तरह किए होंगे। अगर x का रखेंगे तो y मिल जाता था, जो ने 0 0 आएगा, यहाँ x इसमें y, इसमें y तो इसमें x, इस तरह करके हम अनंत वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर दो समीकरण दे देगा 2x + 3y बराबर 8, एगो 8x + 9y बराबर 0, तो अब इसका हल अलग अलग हो सकता है। कब होगा? या इसका हल जो होगा प्रतिच्छेदी होगा तो दो हल निकलेगा, x और y के बाद एक एक करके इसका हल लिमिट में आएगा, इसका हल अनलिमिटेड आएगा। यहाँ सवाल तो मेरा ax + by है, इस तरह भी सवाल पूछा एग्जांपल देके, तो क्या होगा? 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। होगा कितना? अनंत। रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितना होती है? वाह, रैखिक मतलब होता है 1, तो चर का घात क्या होगा? 1, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात में इस घात 2, त्रिघात में इस घात 3, इतना इतना बराबर इतना इतना में मान क्या होगा? अच्छा 3x - 5y बराबर 0, और दूसरा है 9x + 15y बराबर 0। कह रहा है कि आपको मान बताना है।
कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, दो तरीका है, या तो इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, या तो इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए तब आ जाएगा आंसर, या जो भी दिया है उसका मान रख लीजिए तब आ जाएगा आंसर। तो हम क्या करें आप ही बताइए। आप देखिए, अगर इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y बराबर 0। समीकरण 1 का दो क्या है, 9x प्लस 15y बराबर 0। जब इसको जोड़ने जा रहे हैं तो कट गया, तो 18x बराबर क्या आ गया, 0। इसीलिए x बराबर 0 और x का मान डालेंगे तो y बराबर भी 0, x भी 0 y भी 0, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 0 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा। रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, सवाल आ गया रिपीट, क्या होगा, 1 द्विघात का 2 त्रिघात का 3। और रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा, सीधा, द्विघात बहुपद का पैराबोला। युग्मत समीकरण इतना इतना वाला निकाय क्या है, अच्छा तो 2/3 सॉरी 2/4 2/4, अच्छा एम 3/6 एम 5/9 है। तो हम काट रहे हैं इसको, तो 1/2 नहीं कटेगा, 5/9। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर, 3 बराबर नहीं है। जब भी पहले बराबर होगा तो समानांतर होगा, क्या होगा, समानांतर होगा। और समानांतर चीज असंगत होता है, समानांतर चीज असंगत होता है। अद्वितीय हल नहीं होगा, प्रतिच्छेदी, अपरिमित नहीं होगा, संपाती, असंगत होगा, ऑप्शन ए होगा। किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का संपाती है, संपाती मतलब तीनों बराबर है। संपाती के लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, चलिए, तो a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, बराबर 2/k। अब आगे नहीं लिखने जाएंगे, अभी लिख के दिखा दे रहे हैं हम। फिर इसका 7/14। अब आगे नहीं लिखिएगा, क्यों, k का मान चाहिए, k का मान चाहिए, k इस दोनों में आ गया ना, बस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। k बराबर k कम k बराबर 2 दूनी 4, k बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी में है। k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती रेखाओं का प्लस वही सवाल आ गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 3 बटे a2 का मान 6 बराबर -1 बटा -k बराबर -8 बटे -16। इन दोनों को ले लेके सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व कीजिएगा, कटेगा 1 से 2 बार में। 1/2 बराबर माइनस माइनस उड़ गया 1/k, तो k बराबर 2, k बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दो रैखिक समीकरणों का प्रतिच्छेदी हो, जब प्रतिच्छेदी होगा तो हल होगा एगो, हल होगा, जब प्रतिच्छेदी होगा हल एगो, कहीं कटेगा तो, और जब समांतर होगा कोई नहीं, कोई नहीं, और जब एक ही पर चढ़ जाएगा तो संपाती होगा और इसका हल अनंत होगा। यह समांतर होगा, यह प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, इस बात को कहीं लिख लीजिए। लिखते हुए चलिए, जो लिख रहे हैं, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समानांतर है तब उसका कोई हल नहीं होगा। अभी बोले तो ना कि समानांतर है तो कोई हल नहीं। देखिए, हम यहाँ पर बकैती नहीं करते। देखिएगा, मेरे यहाँ 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में हम 100+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे, और दूसरे जगह जाइएगा ना 50 का सवाल बनाने में आपको 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा प्लस। क्योंकि यहाँ बकैती करने से कोई फायदा नहीं, ना आपके पास टाइम बचा, आपके पास भी लिमिट टाइम बचा, और मुश्किल से भी 10 दिन भी नहीं है। आज हो गया 7 तारीख, जोड़ेंगे तो 9 दिन टाइम है, 8 दिन टाइम है। 8 दिन में पढ़ना है आपको, 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 गो सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी है, 5 गो लेके चलिए। मतलब कि 8 दिन में 5 गो सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 गो सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है 1.5 दिन, इतना सारा चैप्टर है, इससे होगा, बकैती से नहीं होगा। आपका जिम्मेदारी है कि वीडियो को शेयर कर देना, आपका जिम्मेदारी है लोगों के पास भेज देना ताकि आपका दोस्त ही पार हो जाए, और आपका जिम्मेदारी है डेली मेरा सहयोग करना।
क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग और हम आपका मोटिवेशन है। हम आपके लिए डेली मैथ का, साइंस का, सोशल का जो भी है वीडियो ला रहे हैं, आप उसको देखिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपसे बार बार हमें कहने में अच्छा नहीं लगता है, आप देखिए। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। समीकरण इतना और इतना के हल ना हो तो के का मान क्या होगा? कोई हल नहीं है। अच्छा कोई हल नहीं है तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। a1 बराबर 3, a2 बराबर 6, बराबर -1 बाई -2 बराबर नहीं है 5 बटे के। अब ये सब क्यों लिखे उसको? हमको के का मान चाहिए था, तो के का मान के लिए सॉल्व किसको करेंगे? इसको, या तो इसको उठा लीजिए इसके साथ, या तो इसको उठा लीजिए इसके साथ, या माइनस भी माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा? 1/2 बराबर नहीं है 5 बटे के बराबर नहीं है 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। 10 कहाँ पे है? तो सी में है। दो चर में रैखिक समीकरण x प्लस y कितना हल? फिर आ गया ना x प्लस by प्लस c बराबर 0 के कगो हल? अनंत को हल। ऑप्शन में है, सी में है, अनगिनत में। समीकरण में इतना इतना का है, क्या है? अच्छा 2 बटे 4, 3 बटे 6, 5 बटे 15 काटिएगा, सब आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों बराबर तो अनंत हल होगा, रेखा समपाती होगी। यदि रैखिक समीकरण का एक असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। असंगत है तो या तो प्रतिच्छेद, सॉरी असंगत है ना तो हमेशा समानांतर होगी। असंगत बोलेगा तो, संगत बोलेगा तो वह प्रतिच्छेदी होगी या समपाती होगी, और असंगत में हमेशा समानांतर होगी। इतना बराबर इतना इतना के हल है, कौन कौन हल है? फिर आ गया सवाल 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24। क्या कर लीजिए, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या x का मान डालिए। हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लिए। क्या कर रहे हैं ना, 1 माइनस 2 कर रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। माइनस प्लस ई कट गया, ई हो गया 4 3 7y बराबर 24 को 11 को 35 को, y का मान 5 है, y बराबर 5। y का मान 5 कहाँ पे है? सब पे 35। तो ई कट गया, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ऑप्शन डी। वाह, आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन बचता तब ना निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑब्जेक्टिव की तरह देना जाता है। आपको महारथी हासिल नहीं करना है, आपको निकालना था x और y का मान। हमको y का मान निकल गया, y का मान एक ही ऑप्शन है, काहे x निकालेंगे? के किस मान के लिए समीकरण योग के निकाय इतना बराबर इतना इतना की अनगिनत हल। अच्छा तो अनगिनत हल मतलब कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। 4 बटे 2 बराबर के बटे -4 बराबर 6 बटे 4। किसी दो को ले लीजिए, कट जाएगा 2/1, 2/1 बराबर k बाई -4 गुना कीजिए k बराबर -8, k बराबर -8। ऑप्शन नंबर बी में है। समीकरण निकाय इतना 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 किस प्रकार का हल संभव है तो निकाल लीजिए। 5 बटे 6 पहले का दूसरा का -3 बटे 1, एक है 2 बटे -2। क्या बराबर आ रहा है? कुछ कहिएगा नहीं आ रहा है सर, तीनों अलग अलग आ गए। यानी जब पहले के बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो कहिएगा सब वास्तविक और अद्वितीय। हाँ ए नंबर होगा इसका। ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। अब प्रतिच्छेदी का क्या हल होगा? एक ही को बोलते हैं अद्वितीय। समीकरण निकाय इतना इतना में अचर एक किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे? एक किसके अद्वितीय मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। तो यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 बराबर नहीं है
b1 बटे b2 के। अब बात बराबर रहे या नहीं रहे समझा दिए थे सब्जेक्टिव में। 2/3 बराबर नहीं है a बटे -5 के। देखिए 3a बराबर नहीं है -10 के, इसीलिए a बराबर नहीं है -10/3 के। -10/3 के ऑप्शन नंबर बी में है। समीकरण निकाय इतना 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 का अद्वितीय हल होगा, यानी पहले के जब बराबर नहीं होगा। देखिए आ गया ना, तो पहले का मतलब देखिए c1 सीट नहीं b1 b2, इतना इतना में इतना y का मान क्या होगा। अच्छा x + 2y = 9, x का मान दिया है 5, तो y का मान निकालना, रख दो 5 + 2y = 9। टू वाई बराबर 9 - 5, 2y बराबर 4, 2 से काट दीजिए, इसीलिए y बराबर 2 दूनी 4, y का मान 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। रैखिक समीकरण को आलेख बिंदु पर काटे। अच्छा एक बिंदु पर काटे, देखिए एक जगह काटेगा प्रतिच्छेदी, कहीं नहीं काटेगा तो समानांतर, हर बिंदु पर काटेगा तो क्या होगा, तो उसका किस प्रकार होगा, अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो अविरोधी होगा। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती है तो उसका अनगिनत हल होगा। समपाती है तो अनगिनत हल एक दूसरे पर चढ़ जाना। युग्म समीकरण इतना इतना और इतना के अनंत हल होंगे। कब होंगे, जब तीनों बात बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी में होंगे। थ्योरी मेरा जबरदस्त है भाई साहब, थ्योरी देख लीजिए। हम जो बोल देते हैं वही बोले थे। बॉक्स इतना बढ़िया है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपने हर एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए तो सही, चलिए यदि समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल है तो k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल मतलब कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। a1 का मान x और a2 का मान 3 बराबर नहीं है -2/k के। तो k बराबर नहीं है 3 दूनी -6, k बराबर नहीं है -6, b में k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना 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 का एकमात्र हल x बराबर 1 y। अच्छा कह रहा है 2x - y बराबर 2x - y -3 बराबर 0। एक और दिया है 2kx + 7y -5 बराबर 0। x और y का मान दे दिया है तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए आप कि k का क्या मान होगा। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें k है नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। 2k x का मान क्या है 1 प्लस 7 गुने -1 -5 बराबर 0। 2k होगा प्लस माइनस -7 -5 बराबर 0। 2k -12 बराबर 0। k बराबर 12/2 क्या होगा, तो कहिएगा सर 6 होगा। k बराबर 6 ऑप्शन नंबर सी में है। निम्न में से कौन इतना 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 तक का हल है। x - 2y बराबर 0 समीकरण ए, और 2 है 3x + 4y बराबर 10 समीकरण 2 ले लीजिए। एक में क्या करने जा रहे हैं हम देख लीजिएगा थोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x - 4y समीकरण 1 गुने हम 2 अब प्लस 2 कर रहे हैं, 2 से गुना 2x - 4y बराबर 0, और उधर सेम 3x + 4y बराबर 10। ये कट गया, ये 7x बराबर 10। अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर ली। चलिए हाँ गलती यहाँ 5x होगा ना बराबर 10 कटेगा x बराबर 2। x बराबर ऑप्शन 2 खोजिए, यो सही है यो सही है, ये दो छाट दे बस। क्या बोले थे पिछला बार, एक अगर मिलता तो आंसर कर देते, लेकिन अब करेंगे x का मान 1 में डालिए, x का मान 1 समीकरण 1 में रखिए। एक क्या है x - 2y बराबर 0,
2 माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, 2 बराबर माइनस का चीज प्लस, 2 से 2 कट गया तो y बराबर 1, y बराबर 1 ऑप्शन नंबर अब होगा क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2k माइनस 1 इंटू के समीकरण इतना का हल है तो k का देखिए हल का मतलब क्या होता है कि जहां आया है x उसको रख देंगे, x का मान है y का मान, क्योंकि पहले x होता है तो y होता है, तो 10x माइनस 9y बराबर 12। 10 x के जगह पर 2k माइनस 1 माइनस 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 9 y का मान k बराबर 12। उसका हल है, हल मतलब x y का मान, तो 10 दूनी 20k माइनस 10 माइनस 9k बराबर 12। 20 के में से 9k जाएगा तो 11k, 10 में भेज दीजिए तो 12 माइनस का चीज प्लस 11k बराबर 22, इसीलिए कट गया तो k बराबर 2, k बराबर 2 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, लिखते भी है क्या आप लोग? ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, सवाल लिख लीजिएगा या देखिए सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, फिर से घर बना लीजिएगा, भागिए मत, पढ़िए अभी। अच्छा 1/3 2/12 5/10 क्या बराबर आएगा? नहीं आएगा, क्यों? ये 1/6 1/3 1/6 1/2 बराबर नहीं आया, तो जब पहले के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक हल होगा। प्रतिच्छेदी का एक हल, समांतर का कोई नहीं और समपाती का एक से अधिक यानी अनंत। अविरोधी समीकरण युग्म में कितना हल? अविरोधी होता है समांतर का, समांतर का कोई हल नहीं, एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। एक रैखिक समीकरण में किसका कोई हल नहीं होता? किसका कोई नहीं होता? जो विरोध करता है, सॉरी यहां अविरोधी का है ना, अविरोधी समीकरण में कितना हल होंगे? तो अविरोधी समीकरण का देखिए अविरोधी करता है दो गोला, एक गोला प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल, और समपाती रेखा भी अविरोधी होता है, उसका अनंत हल, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो अनंत हल होगा। ठीक है, सी हो जाएगा, उसका ध्यान से दीजिएगा। समीकरण इतना कितना हल बोले थे ना कि पहले आया था ax प्लस by प्लस c बराबर 0, उसका हल अनंत। अब इसके एग्जांपल दे दिया है कि x प्लस y बराबर 6, इसी स्ट्रक्चर पर सेट है कि नहीं है? इसका भी अनंत हल होगा, और अनंत हल ऑप्शन नंबर सी में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y तो दो अंक वाली संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई जो इकाई, रखिए 10 गुने दहाई का अंक y, इकाई का अंक x, तो 10y प्लस x, इस बात को लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं, 10y प्लस x ऑप्शन नंबर बी। यदि 2x प्लस 3y बराबर 3x बराबर इतना 5, 2x प्लस 3y बराबर 12, और दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 5। तो क्या कर सकते हैं हम समीकरण को हल करने के लिए? चलिए इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, क्या कर देते हैं 1 गुने 2 कर दिए, माइनस प्लस कर दिए 2 गुने 3, कैसे? 2 से गुना करेंगे तो 6, और 2 से गुना करेंगे तो 6, और जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो पहला में करना है 2 से गुना, 4x प्लस 6y बराबर 24, 3 से गुना 9x माइनस 6y बराबर 15, जोड़ना है, कट गया 9 4 13x, जोड़िए 25 को 16 को 40 से 39 में कटेगा, x बराबर 3, x बराबर 3 देखिए ये नहीं होगा, ये हो सकता है, x बराबर 3 नहीं होगा, यानी 2 को बच गया। अब उसको निकालिए, x का मान डालिए, x का मान
इतना लिखना नहीं है, एक में डाल रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 12, x का मान डालिए। 2 गुने 3 प्लस 3y बराबर 12, 3y बराबर 12, प्लस का चीज माइनस में, ये होगा 6, 3 दूनी 6, y बराबर 2 और x बराबर 3, या x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि वह माइनस आ गया। इतना 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 का हल क्या होगा? 1/-3, एगो 2/-6, 5/1, काटिए तो काटिए तो 1/-3, और इसको भी काटेंगे तो 1/-3, यानी बराबर आया, ये बराबर नहीं है। जब बराबर आएगा तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसे समीकरण इतना 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 कोई हल ना है, कोई हल नहीं है, यानी a1/a2 बराबर है a1/b2 के, a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। तो k/6 बराबर -5/2 बराबर 2/7, इसको लेके बना लीजिए। 2k बराबर -30 काटिए तो k बराबर -15, k बराबर -15, k बराबर -15, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो चर में दो एक घातीय समीकरण में अगर आप यदि प्रतिच्छेदी होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, और समपाती होगा तो अनंत हल, और प्रतिच्छेदी होगा तो कोई हल नहीं। रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 3y माइनस 4 और 2x इतना का क्या है? 1/2, 3/-5 आएगा -4/। देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये बात आपको समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव है तो लिख के दिखा नहीं रहे हैं, क्यों? पहला का बाटा पहला, इसका पहला, दूसरा का बाटा दूसरा, बस ये कर रहे हैं। बराबर आया? नहीं आया। जब पहले के बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? अविरोधी होती है। दो चर में रैखिक समीकरणों का हल अनंत होगा, इसका मतलब है कि दोनों रेखा है समपाती, एक दूसरे पर चौड़ल है। किस मान के लिए इतना 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 का अनंत हल है? अनंत हल का कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए वैल्यू रखिए, 1/5 बराबर है 2/k बराबर है 3/15। चलिए दोनों को लेकर बराबर कर लीजिए, तो k बराबर कहिएगा कि k कम k बराबर 5 दूनी 10, k बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी। यदि इतना 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 √8 है तो y का मान क्या होगा? देखिए इतना बराबर इतना, तो 2x प्लस y, जब तीन चीज बराबर हो ना तो पहला दूसरा के दूसरा तीसरा का सब बराबर होता है, कहीं से कहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? 2x प्लस y बराबर √8 और 2x माइनस y बराबर √8 लिख रहे हैं। जोड़िए तो कट गया, 4x बराबर 1√8 1√8 2√8, ठीक है। x बराबर 2, 8 का स्क्वायर तोड़िए, 2 गुने 2 बटा गुना का चीज भाग में, 2 गुने एगो कॉमन निकलेगा, 2 गुने √2, नीचे आ गया 4, इससे इसे उड़ा दीजिए, 4 कट गया, x बराबर आ गया √2 आ गया, x बराबर क्या आ गया? √2 आ गया। x का मान डाल लीजिए किसी में, तो 2x प्लस y बराबर √8, x का मान क्या आ गया है? 2 गुने √2 बराबर प्लस y बराबर √8, y बराबर 8 √8 माइनस 2√2, 8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस 2√2, दोनों कट जाएगा तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इतना आसान, आपसे पूछा था y का मान, तो तुरंत y का मान निकाल लेते, क्या करते? घटा देते। हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए शुरू में, ये होता है ऑब्जेक्टिव में।
जितना फोकस कीजिएगा जल्दी बनेगा। क्या करना है, घटा देना सीधे, घटा दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर √8 और 2x माइनस वाई बराबर √8। चलिए माइनस ई प्लस ई माइनस, ई का होगा प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया 2y बराबर प्लस माइनस कैंसिल 0, y बराबर 0। बस ताम झाम से बचना था, हम थोड़ा सा फोकस नहीं किए थे इसीलिए गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, दोनों सीरीज सीख गए। क्या करना है, जिसका मान निकालना उसी को फोकस करना है। x को उड़ा दिए हम, के किस मान के लिए इतना इतना का समपाती को, समपाती मतलब तीनों बराबर, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान वो x है, यानी 1 बटा 3 बराबर 2 बटा k 3 बटा 9। चलिए दोनों को ले लीजिए, तो k बराबर 3 दूनी 6, k बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी में। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तीनों बराबर है तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा। रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। जब अद्वितीय हल तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। देख रहा है ना, पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके सामने और एक ही बॉक्स से रटा मार जाइएगा, कोई हल नहीं तो समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। फिर से दिखाते हैं आपको एक बॉक्स को। अच्छा 51वां क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्या है। तो 2 बटे 12 4 बटे 6, देखिए बराबर नहीं लिखे, बाद में लिखेंगे। 4 बटे 6 काटिए, तो 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कट गया। अब क्या देखें कि 1 बटे 6 बराबर नहीं है 2 बटा 3 के, बराबर है 2 बटा 3 के। कितना बार बोले हैं, तो पहले के बराबर नहीं होगा तो वह होगा प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी का होता है एक हल, प्रतिच्छेदी का होता है एक हल। एगो बॉक्स मेरा पूरा तहलका मचा दिया, एगो बॉक्स पूरा तहलका मचा दिया। थोड़ा एक बार बॉक्स को देख लेते हैं। देखिए बॉक्स क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल a1 बटे a2 बराबर नहीं, संगत का, संगत 2 जगह लिखा है, एगो यहाँ लिखा है एगो यहाँ। संगत का क्या होगा, या तो एक हल होगा या तो अनंत हल होगा। आप देखिए तो सही, देखिएगा तो आपको खुद मालूम चल जाता है। इसका लेक्चर डाल दिया गया यूट्यूब पर, इसका थंबनेल ऐसा होगा, जाकर देखिए तो महामैराथन लिखा है 2 चरण सुपरा साफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी, उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करवा दिए थे 3.1 2 3। नाव धारा वाला चाल देखिए, भीम वाला सवाल हो गया, नाव धारा वाला ऋतु धारा वाला बहुत बार पूछा है। आप देखिए तो सही बात है। अब चल रहे हैं चौथा चैप्टर, बोले थे ना कि 2 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे एक साथ। अब चल रहे हैं चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर चलिए। चौथा चैप्टर, इसका भी बॉक्स हम लिखे थे भाई साहब। चौथा चैप्टर का थंबनेल ऐसा होगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। आप देखिए सही, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ जो सर बोल रहे हैं एकदम जबरदस्त बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है। चलिए तो इसके लिए बताया थे कि मानक रूप क्या होगा, द्विघात समीकरण में पहचान कैसे करेंगे। पहचान के लिए खूब सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा। विवेचक निकालने का फॉर्मूला d बराबर b² - 4ac, गुणनखंड विधि से हल निकालना था। द्विघात सूत्र क्या है, -b + -d/2a, d बराबर b² - 4ac। देखिए ये जो बॉक्स है भाई साहब, ये जो बॉक्स है VBI है भाई साहब, रट्टा मार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नया लोग हैं तो, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तब हमें मालूम चलेगा कि हाँ जो सर बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप मेरा वीडियो देखते ही नहीं है, आप वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पर कहती ज़्यादा पढ़ाई कम। चला जाए, अपने टारगेट के अनुसार आगे बढ़ते रहना है। टारगेट क्या है हम लोग का, अभी टारगेट है कि 100 प्लस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन डेली करेंगे और आज ही टॉनिक सीरीज में फिजिक्स का सुपरा साफ करेंगे। आज एक ही दिन में फिजिक्स का सुपरा साफ। चलिए हो गया, यहाँ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में कर दिए थे। यह सवाल खूब पूछता है, सब सवाल बता दिए थे। यह सवाल
टॉपिक पे लिख देते कौन नंबर टॉपिक है ये, आप पढ़िए जाके, खुद मालूम चलेगा आपको। चलिए आप सवाल अपने चलते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? आगे ना पहचान, तब पावर दूर रहेगा द्विघात समीकरण होगा। कौन है? देखिए बोले थे कि नहीं होगा, क्यों? 84 बाटा में आ गया, समीकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे पहला बात। दूसरी बात है कि x गुने x पर x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, यो नहीं होगा, पावर दू होना चाहिए, तब बच गया उ दूगो ई दूगो। तो यहाँ भी देख लीजिए, दू का स्क्वायर 4, x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ई वाला कट गया, यानी यो नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बी है जो होगा। देखिए फिर से एक बार समझिए, ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑब्जेक्टिव से। अब ऐसा नहीं सबको गुना करने जा रहे हैं, गुना कीजिए, x गुने x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर में कट गया, तो पावर जब दू नहीं रहेगा, यानी x प्लस b जब नहीं रहेगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए पहचान कराए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा तो द्विघात समीकरण है। समझ में आ गया होगा? द्विघात समीकरण है। सबसे पहला चीज, द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। आइए यहाँ पे रूट में आ गया, नहीं है, ठीक है। पावर ये नहीं है, क्यों? बाटा में आ गया, ये नहीं है। अब छट गया दूगो, अब दूगो में कैसे छटनी करेंगे उसको देख लिया जाए। अगर दिमाग लग रहा है तो लगेगा, नहीं लगेगा तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस होगा, आंसर b होगा, आंसर b। देखिए दिखा रहे हैं आपको, बराबर a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab यानी 6x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4। देखिए x स्क्वायर कट गया ना, पावर दू खत्म हो गया, तो कौन होगा? जब तीन को छट गया चौथा ऑटोमेटिक होगा। देखिए अप्रोच लगाइए, विवेचन b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है, ये b है, ये c है, तो b का मान माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a 2 c 6 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 जो 24 ना 48, बचेगा 1। ऑप्शन नंबर ए। किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान जब मूल बोलेगा तो उसका d होगा 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac होगा, यानी b स्क्वायर बराबर 4ac होगा। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। b का मान क्या है? ये a है, ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर बराबर होगा 4 गुने a का मान k गुने 1, 4 का 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4k, 4 से कट गया k बराबर 4 नामा 36। ऑप्शन सी। मजा आया कि नहीं आया? कितना आसानी से समझाया थे आपको, फिर भी आप लोग जुड़ते नहीं हमसे। भाई साहब मेरे पास जो पढ़िएगा ना वो आपको जीवन भर काम आएगा, लिख कर रख लीजिए। मेरे से बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा ना जब विद्यार्थी सर्च करेंगे, सीबू सर फ्यूचर फोकस सर्च करेंगे, कहाँ गए सर, क्योंकि बकैती कम, बकचोदी कम, सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई। यहाँ क्यों हम लगाएंगे 10 मिनट, एक ही सवाल क्यों बोलेंगे 20 मिनट, फॉर्मूला बता के सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चा भी सीरियस होकर पढ़ रहा है, बकैती करेंगे, मजा आएगा आपको लगेगा सर हमसे बात कर रहे हैं, सर हमारा कमेंट में नाम पढ़ रहे हैं। हम तो कमेंट उड़ाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। क्यों देखें? बोलिए, क्या वो देखने से नंबर आ जाएगा? हाँ, कुछ जब बोलते हैं कि क्वेश्चन का आंसर भेजिए तो अभी कमेंट देखते हैं कि सी है कि डी है, तो आप अपना सी आंसर कर देते हैं, सही है। समझ गए? पढ़िए भैया। द्विघात समीकरण इतना के मूल कोई टीचर नहीं करवाएगा कि चैप्टर वाइज डेली 50-100 सवाल, कोई नहीं, सब मिसलेनियस करवाएगा। हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, क्यों? मजा आ जाए। द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला दिए थे, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला दिए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला दिए थे। चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी
बाई ए माइनस फार्मूला का और -5 बी बाई ए 3 यानी 5/3 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सी का मान 2/3 यहाँ पर रख लीजिए 5/3 का स्क्वायर -2 गुने 2/3 25/9 -4/3 एलसीएम होगा 9 25 माइनस 3 दूनी तो 4 दूनी 8 17/9 17 क्या हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ठीक तो है सॉरी यहाँ 12 होगा यहाँ 12 घटाएंगे तो 13/9 13/9 कहाँ पे है 13/9 ऑप्शन नंबर देखिए पलटी कर दिया है 13/9 9/13 तो बार बार कहते हैं फोकस कीजिए आंसर पर अपना समीकरण के एक मूल 2 है दूसरा में क्या होगा तो जहां जहां एक से 2 रख दीजिए मूल मतलब x का मान 2 रखिए तो 2 गुने 2 का स्क्वायर -7 गुने 2 p बराबर 0 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 -14 p बराबर 0 14 में से 8 जाएगा -6 अब प्लस माइनस की चीज प्लस p बराबर -6 ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण इतना का -6 का एक मूल वही सवाल है 2x स्क्वायर -6 -6 बराबर 0 एक मूल इतना है दूसरा मूल क्या होगा तो यहाँ पर रख लीजिए उस मूल को रखिए तो 2x का मान आया है -3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का मान -3/2 -6 बराबर 0 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3/2 -6 बराबर 0 काट दीजिए 2 से कटेगा बाकी नहीं कटेगा क्या आया है 9/2 9/2 प्लस 3/2 -6 बराबर 0 एलसीएम 2 9 प्लस 3 -12 बराबर 0 तो 12 -12 अच्छा बराबर 0 नहीं देंगे ना तो वो आंसर आ जाएगा चलिए तो 0 कुछ भी क्या होगा 0 होगा 0 तो कहीं गलती कर दिए क्या एक मूल -3/2 है तो 2x स्क्वायर 2 -3 सही तो है -3/2 -6 2 गुने 3 3 9 दूनी 4 सही है माइनस माइनस प्लस 3/2 सही है -6 वो सही है एलसीएम ले लीजिए 2 से कट गया 9 3 12 6 3 12 इस तरह का 0 आया चलिए एक और तरीका है ना देखते हैं क्या हो रहा है एक और तरीका है आपको सिखाया कि गुणनखंड तोड़ने का गुणनखंड तोड़ के हम देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है 6 दिन बोले थे 12 को 2 अंक तोड़ना है तो 4 गुने 3 2x स्क्वायर माइनस रहेगा तो बड़का माइनस में -4x प्लस 3x -6 बराबर 0 2x कॉमन x - 2 प्लस 3 x - 2 बराबर 0 x - 2 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0 x बराबर 2 आया -3/2 x का मान 2 आया है अच्छा इधर भी सही आएगा कुछ ना कुछ गलती किया हुआ है आप लोग देखिएगा गलती हम क्या किए थे ठीक है यहाँ भी रखने का वैल्यू आ जाएगा ये वो आया वैल्यू चलिए आगे बढ़ते हैं इतना द्विघात समीकरण मूल्यों की प्रकृति क्या होगी तो डी निकालने के बाद प्रकृति मालूम चलेगी ए है बी है सी है डी बी स्क्वायर -4ac बी का मान -6 का स्क्वायर 4 गुने ए का मान 2 गुने सी का मान 3 36 माइनस 4 3 12 24
12 आ गया। जब d का मान 0 से बड़का आ जाए तो उसका मूल वास्तविक और असमान होगा। जब d 0 से छोटा हो जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, और जब d का मान 0 हो जाए तो उसका मूल वास्तविक और समान आएगा। इस बात को लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। निकाल लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस b बाई a माइनस 1 बाई a का मान 2, अल्फा इंटू बीटा c बाई माइनस 6 बाई 1 माइनस 6 रख दीजिए यहाँ। अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 प्लस 6 दूनी 12, एलसीएम कर लीजिए 4, 1 प्लस 12 चौक 48, 49/4 49/4 कोई नहीं। सॉरी यहाँ तो गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ 2 है ना, तो 2 है तो -3 है, यहाँ पर -3 लगा दीजिए, बाकी सही हो जाएगा। और यहाँ पर +3 में 6, 6 × 24 25/4, 1 + 24/4 25/4, 25/4 क्या है? मेरा जो आंसर आया प्लस में आया, किताब का आंसर आया है अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? थोड़ा सा एक बार और चेक कर लिया जाए। -6/2 -3 सही है, -1/2 सही है, यहाँ रखिए। नहीं 25/4 सही है, तो -25 खाली प्लस बनाया था इसको, ठीक है, इसको प्लस बना दीजिए, 25/4 आंसर होगा। कितना होगा? 25/4, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, कभी कभार हम लोग भी थोड़ा सा जब बनाते हैं तो कहीं +-2 की जगह 3 लिखा जाता है, तो उतना आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इस फार्मूला का रट्टा मार जाइए, इस फार्मूला का रट्टा मार जाइए। चलिए आगे, द्विघात समीकरण इतना का मूल 1/2 है, इसका दूसरा मूल क्या होगा? फिर उसका मान क्या करेंगे? यहाँ पर 1/2 रख दीजिए या तोड़ लीजिए उसको, तो देखने पर जो आएगा बना लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए, इतना मूलों की प्रकृति क्या करेंगे? d निकालेंगे, 4x²। अब देखिए कितना लोग गलती कर देगा। क्यों गलती करेगा? a यहाँ पर 4 है, b यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसका मानक रूप होता है x² + bx + c बराबर 0। ये a है x² x वाला b, x वाला नहीं है, b 0 है, c बराबर -1। d निकालिए, d² - 4ac 0 का स्क्वायर -4 गुने 1 का मान 4 गुने c का मान -1, 0 प्लस माइनस 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 प्लस 4 चुका 16 आ गया। तो 16 का मतलब 0 से बड़ा का है ना, तो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति आप बता दीजिएगा ना, चलिए बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा। इतना मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात, अच्छा अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a अनुपात c/a, ए काट दें, काट दीजिए, -b अनुपात c, -b माइनस फार्मूला का -12 अनुपात c का मान 18, माइनस माइनस खुल गया, काटिए, 6 × 12 6 × 18, 2/3, ऑप्शन डी। देखिए मूलों का योग दिया था तो योग लिखे थे हम, गुणनफल दिया था गुणनफल लिखे थे, ऐसा नहीं टिक करना है। देख रहे हैं ना, दोनों आंसर सेम देता है आगे पीछे करके। चलिए, इतना का मूल 1 है, आप बना लीजिएगा इसको। हाँ, कि x का लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो बताए थे -b प्लस -√d यानी b² - 4ac/2a, तो -b प्लस माइनस
माइनस में चाहिए, नहीं होगा, -/2a ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों? गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। फॉर्मूला द्विघात समीकरण इतना तक का मूल बराबर हो तो उसके लिए -b/2a होता है फॉर्मूला, लिखे थे हम -b/2a। दिखा दिया जाए, चलिए दिखा दिया जाए। दिखा दिया जाए, चलिए बॉक्स कहाँ गया? हाँ, जब मूल समान है तो फॉर्मूला क्या था? -b/2a -b/2a। चलिए -b/2a ऑप्शन ए होगा। के मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो c/a होगा। तो c का मान 1/4 ए में होगा। इस सब बनवाइएगा हमसे, इतना बहुपद में पढ़ा लिए थे। इतना का मूल वास्तविक समान हो तो के का मान, अच्छा, यानी d बराबर 0, यानी b² - 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac। जब मूल समान है तो एक बात रट्टा मान लीजिए कि b² बराबर 4ac, a है, b है, c है। a का मान 6k सॉरी b का मान 6k² बराबर 4 गुने 9 गुने 4, 6k² 36, k इंटू k²। ये गुना कीजिए तो 9 चुका 36 गुने 4 लिख देते हैं, क्यों? हमको काटना था। तो k² बराबर 4, तो k बराबर +- 4, इसीलिए k बराबर +-2। k बराबर +-2 है तो ऑप्शन नंबर सी में है, +-2। के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, -b/a। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अच्छा, नहीं है, कौन है पहले देखते हैं। देखिए ये है, क्यों? पहिए सब काटेंगे नहीं, क्योंकि माइनस के बजाय प्लस जुड़ जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, कैसे? ये होगा पावर 2 वाला, नहीं, ये नहीं होगा, क्यों? √2 का स्क्वायर 2 x², 2x² कट गया, यानी ऑप्शन सी नहीं है, ये नहीं है। बाकी इधर देखिए x² एन आ रहा है, 2x² घटेगा तो x बचेगा, यहाँ x² 3x² होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। इस तरफ फास्ट बनाना है। एक मूल 2 है तो समीकरण का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा? निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? अच्छा, उसको निकाल के किसी समीकरण में रखिए, जहां 0 दे देगा तो उसका मूल है, 0 देगा तो उसका मूल है, 0 दे तो उसका वो मूल है, तो रखिए किसी एक में। ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर -4 गुने 2 -21, 4 - 8 - 21। 0 नहीं दिया, 0 नहीं दिया ना, ये मूल नहीं है, सी में रखिए। 2 का स्क्वायर -2 गुने 2 + 1, 4 - 4 + 1, योग नहीं दिया 0, ये मूल नहीं है, यहाँ रखिए बी में। 2² - 4 गुने 2 + 5, 4 - 8 -8 + 5, यो नहीं दिया बराबर 0 नहीं है, बच गया डी। ऑप्शन मार देंगे, देख लीजिए यहाँ पे 2 गुने 2 का स्क्वायर -7 गुने 2 + 6, 2 में 4 गुना 8 -14 + 6। देखिए 8 6 14 -14 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया ना, यानी जहां 0 आ गया वो मूल होगा, और 0 नहीं आएगा तो मूल नहीं होगा। द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होगा? विविक्तर या विवेचक एक ही बात है, यानी डी b² - 4ac, b का मान -15 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने c 50, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 चौका 50 चौका 200, यानी होगा 25 होगा ना, ऑप्शन नंबर ए में होगा। समीकरण इतना का मूल समान है तो देखिए अब पासा पलटी कर गया है, मूल समान है तो सी का मान क्या होगा? मूल समान है यानी d बराबर 0 होगा, यानी b² बराबर 4ac होगा। तो e है a, e है b, e है c, पलटी कर दिया है, कोई गड़बड़ नहीं। b का मान है a² बराबर 4 गुने b का a का मान
बी बोले सी का मान सी है, ए स्क्वायर बराबर 4bc। पूछा था सी का मान, सी रख दीजिए, ए स्क्वायर गुना का चीज भाग में 4b, सी बराबर ए स्क्वायर बाई 4b, ऑप्शन नंबर बी में। देख रहे हैं ना, सवाल जबरदस्त है, बीबीआई सवाल। इतना का शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। बोले थे कि माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखा तो माइनस ए का मान माइनस 3/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। अल्फा बीटा इतना इतना का मूल हो तो 1/अल्फा, बताए थे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर लिखिएगा सीधे माइनस बी बाई सी, माइनस बी और सी का मान है -2, 1/2, 1/2 ऑप्शन ए में है। अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 * अल्फा * बीटा, बस 1/अल्फा 1/बीटा बराबर -b/c, डायरेक्ट फार्मूला। इतना इतना विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, तो शून्य से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न मतलब असमान होगा, ये होगा। आज जब छोटा हो जाएगा यानी डी जब बड़ा हो गया, ई है बी बराबर हो गया, ई हो गया जब बी छोटा हो गया, ई हो गया जब बी छोटा हो गया। जरूर नहीं है कि सामान्य होगा, जरूर नहीं है। तो देखिए कंडीशन थोड़ा विवेचक समीकरण इतना है, विवेचक का मान क्या होगा, विवेचक निकाल लीजिए ना। पहले समीकरण को क्या कर लेंगे, डी का मान बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना सी का मान 1/3, 4 माइनस 3 3 काटिए तो 4, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 है, ए होगा। कौन द्विघात समीकरण है, ई नहीं होगा, बटन आ गया है, ई नहीं होगा, पावर 2 नहीं है, ई नहीं होगा कि x स्क्वायर प्लस 3 बराबर x स्क्वायर कट गया ना, 3 कोई बहुपद होता है, समीकरण नहीं, ई होगा, पावर 2 होगा, यानी इसका मानक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा, तभी होगा, a बराबर नहीं होगा 0 के, तभी समीकरण होगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो कैसे करेंगे, d निकाल लेंगे, d अगर 0 से बड़ा है तो बता देंगे, निकाल लीजिएगा। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ई है, ई है, ई नहीं है, ई नहीं है यानी आंसर ये होगा, पूछा था नहीं है, सी क्यों बटा में गया x। इतना का विविक्तर क्या होगा, विवेचक डी क्या होगा, डी क्या होगा, चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने सी का मान 4, 50 25 माइनस 4 × 16 9 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल बराबर हो तो p का मान मूल बराबर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर बराबर 4ac यानी d बराबर 0। तो देखिए b का मान -p का स्क्वायर बराबर 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 4, p स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए p बराबर √16 यानी +-4, +-4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। यह सवाल छपेगा, बीबीआई छपेगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इस सवाल तो छपेगा, 100% छपेगा, हूबहू छपेगा। ई नहीं है, बटन आ गया है, ई नहीं है, रूट में चल गया है। अच्छा ई नहीं है, पावर 3 आ गया है, ऑप्शन सी। देखिए सवाल पहले बनाने से पहले सोचेंगे हम देखिए बटन आ गया है, नहीं होगा, रूट के अंदर है, नहीं होगा, पावर 3 द्विघात में पावर 2 होता है, मानक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं होगा 0 के, समझ गए ना। चलिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है, प्यार से पहले ई नहीं है, पावर 3 यानी पावर 3 कटेगा, ठीक है, अभी रुक जाइए। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है, अच्छा हाँ ई है, क्यों है, 2 है, इन्हें घटेगा तो एक बच जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर
यहाँ आइए, यो होगा, यहाँ आइए, √2 का स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ई है यानी आंसर क्या होगा, डी होगा। ये तीनों है। कहिए सर पावर 3 अभी बोले तो नहीं होगा, देखिए पावर 3 एन है, एन एक क्यू कीजिएगा एक्स क्यू कट गया। वाह मजा आ गया। सवाल छपेगा, निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अच्छा तो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5 सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5। रूट में आ गया ना, तो पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, प्रकृत नहीं होगा, अपरिमेय होगा। रूट में है तो अपरिमेय। द्विघात समीकरण इतना तय मूल वास्तविक और समान है तो उसका फार्मूला क्या होगा, -b/2a। सी नंबर सवाल रिपीट करके, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर 0, तो b स्क्वायर बराबर 4ac। इसका आंसर क्या होगा, d होगा। द्विघात समीकरण इतना का मूल b स्क्वायर बड़ा है, अच्छा b स्क्वायर 4ac, तब क्या होगा, देखिए d बराबर 0 और d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बराबर 0, b स्क्वायर होने जाएगा तो 4ac माइनस की होने जाएगा तो प्लस और पलटी खा जाएगा, तब क्या होगा, 0 से बड़ा वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए d बड़ा है 0 से, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हम क्या किए हैं कि b स्क्वायर आने दिए, इस चीजवा को ओ आर भेज दिए, अब माइनस होने के कारण जब गए ना तो पलटी हो गया, तो ये किसके लिए था, किसके लिए था, वास्तविक और असमान के लिए, इसीलिए द्विघात समीकरण इतना के उत्तर क्या होगा, तो निकाल लीजिए ना कि a है, b है, c है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का मान कितना है, 1 का मान, a का मान 3/4, c का मान -3 है, 8 का स्क्वायर 64 कटेगा, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस 3 से 9, 64 को 76 70 3 73, ऑप्शन बी। क्या हार्ड लग रहा है आपको, क्या आपको लग रहा है हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो फास्ट पढ़ा रहे हैं नहीं, आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको आदत है टीचर आए बकैती करे बकचोदी करे और एक ही सवाल 10 मिनट में बनाए, वैसे नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना, आप फाउंडेशन थोड़े लिए हैं, आपको डायरेक्ट बैच चाहिए। मूल -3 हो तो कौन सा होगा, बताए थे आपको कि जब 3 और 3 हो तब b हो जाएगा, क्यों, एक्स स्क्वायर बराबर बना लीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 निकलेगा तो प्लस माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो तो p का मान, मूल बराबर हो यानी b स्क्वायर बराबर 4ac, b का मान 4 है बराबर 4 गुने p का a का मान p गुने 3, 16 बराबर 4 गुने p गुने 3, 4 से काटिए 4 बार में, इसीलिए p बराबर 4 गुना का 3 भाग में 4/3, ऑप्शन नंबर बी। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल समान है, यानी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, b स्क्वायर बराबर 4ac करके आप बना के दिखाइएगा, मूल समान है तो ये होगा। अब देखिए आप निकालिएगा आंसर क्या होगा, आप कीजिएगा। समीकरण इतना का मूल वास्तविक और भिन्न है, अच्छा वास्तविक और असमान है तो वह है क्या है, एक के किस जिस मान के लिए समीकरण इतना है मूल वास्तविक और भिन्न कब होगा, जब b स्क्वायर जब d बड़ा हो 0 से, b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तब b का मान क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने a 0 के
16 माइनस 4a 0 उन्हें भेज दीजिए 16 4a ए से कट गया 4 बड़ा तो 4 बड़ा है ए से। देखिए ऐसे तो नहीं दिया है मूल एक 21 मान के लिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। सवाल में डिफॉल्ट है, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, सवाल में कुछ डिफॉल्ट है क्योंकि मूल वास्तविक और भिन्न का है और भिन्न के लिए तो यही सारा चीज है। या मेरे पास एक और तरीका है। अच्छा थोड़ा देर रुक जाइए, इसका सॉल्यूशन करते हैं सबसे लास्ट में, थोड़ा सा रुक जाइए तो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 43 नंबर द्विघात समीकरण कहते हैं मूलों का योग का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो बी बाई बोले थे प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ए का मान 1 माइनस 2 कहाँ पे है ए में है। द्विघात समीकरण का विवेचक आप निकाल लीजिएगा। विवेचक समीकरणों का घात क्या है तो घात 2 है, घात क्या है 2 है सी। द्विघात समीकरण के इतना इतना का मूल समान है तो a का मान क्या होगा यानी b स्क्वायर बराबर 4ac होगा। b का मान माइनस 4a का स्क्वायर बराबर 4 गुने a गुने c का मान देखिए ये पूरा e a है e b है e पूरा c है a b c। c का मान है 2a प्लस 4 का स्क्वायर 16 a का स्क्वायर a यहाँ गुना कर लीजिए तो 4 दूना 8 a है a और 2a प्लस 1 इधर लाइए 16 a स्क्वायर बराबर 8 दूनी के 16 a स्क्वायर 8 दूनी 16 a स्क्वायर प्लस 8a तो 16 स्क्वायर कट गया 0 बराबर 8a 0 बराबर 8a a बराबर 0 ऑप्शन नंबर ए में है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस 4 बटे माइनस 3 4 बटे 3 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। समीकरणों के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर कब होंगे जब b 0 होगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। ठीक है इतना इतना का विवेचक क्या होगा निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac b का मान 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने √3 10 का स्क्वायर 100 है माइनस 4 3 12 3 36 घटेगा तो 64 होगा ऑप्शन सी। कैसे किए √3 3 3 9 36। चलिए यहाँ पर होता है हमारा कंसेप्ट समाप्त, थ्योरी समाप्त होता है और आप सब्जेक्टिव का वीडियो जरूर देखिएगा। यह था टॉनिक सीरीज डे 2। टॉनिक सीरीज डे 2 डे 1 में क्या था वास्तविक संख्या बहुपद, डे 2 में क्या है दो चर वाला और द्विघात। फिर मिलेंगे हम आपसे, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा आप हमसे पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।